ऐसा लग रहा है आरएसएस अब पीएम मोदी को किनारे कर देना चाहता है। उनके कामकाज से खुश नहीं है। वो चाहता है कि अब मोदी राजनीति से संन्यास ले ले, इसीलिए बार बार मोदी को इशारे कर रही है। आरएसएस कभी उन्हें उम्र की याद दिलाती है तो कभी आलोचना करती है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अब एक बार फिर अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है। इंदौर में एक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के उद्घाटन के दौरान भागवत ने खुलकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ये ना तो सस्ते हैं और ना ही आसानी से मिलते हैं। पहले ये दोनों सेवा का काम हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से बिजनेस बन गया है। अब जरा सोचिए, ये बातें उस संगठन के मुखिया कह रहे हैं जो बीजेपी का वैचारिक आधार माना जाता है। ये तो वही बात हुई कि घर का ही आदमी आपकी पोल खोल दे। भागवत ने साफ कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र अब कॉरपोरेट्स के हवाले हो गए हैं, जिसके चलते आम आदमी को अच्छी सुविधाएं लेने के लिए या तो दूर जाना पड़ता है या जेब ढीली करनी पड़ती है। देखा जाए तो इनका इशारा मोदी अडानी की दोस्ती की तरफ भी था। वो बताना चाह रहे थे कि मोदी ने सब कुछ अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनता को मुसीबत उठानी पड़ रही है। जान लीजिए कि वो कोई पहली बार नहीं है जब भागवत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कुछ हफ्ते पहले नागपुर में एक किताब के लॉन्च के दौरान भागवत ने 75 की उम्र में रिटायरमेंट की बात छेड़ी थी। उन्होंने आरएसएस के पुराने नेता मोरोपंत पिंगले का जिक्र करते हुए कहा, 75 साल की उम्र में आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। अब ये तो सब जानते हैं कि हमारे पीएम साहब इस सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या ये बयान सीधे सीधे मोदी जी के लिए नहीं था? विपक्ष ने तो तुरंत इस पर मजे लेने शुरू कर दिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, बेचारे अवार्ड विनिंग पीएम विदेश से लौटे तो आरएसएस प्रमुख ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर को उनकी उम्र 75 हो रही है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी चुटकी ली और कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी के बीच की खुली तकरार है। खैर, अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर आरएसएस को अचानक से मोदी जी से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस को लगता है कि मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में संगठन की बात को उतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी दी जानी चाहिए थी। आरएसएस का मानना है कि उनकी विचारधारा को लागू करने में सरकार थोड़ी ढीली पड़ रही है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि आरएसएस नहीं चाहता कि बीजेपी सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमे। वो चाहता है कि संगठन की विचारधारा को प्राथमिकता मिले, ना कि किसी एक नेता को। इसीलिए संगठन अब मोदी को विदाई देने की कोशिश में जुटा है। भागवत का बार बार ये कहना कि समाज को सस्ती और सुलभ सुविधाएं चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। मिसाल के तौर पर भागवत ने कहा कि कैंसर का इलाज सिर्फ 8 से 10 शहरों में ही अच्छा मिलता है, और वो भी इतना महंगा कि आम आदमी की जेब खाली हो जाए। ये बातें उस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब है जो हर बार दावा करती है कि उसने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दूसरी तरफ आरएसएस के बयानों को देखकर लगता है कि अब वो नए चेहरों को मौका देना चाहता है। याद दिला दें कि 2014 में बीजेपी ने खुद ही 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर करने का नियम बनाया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया था। लेकिन अब जब बात खुद पीएम साहब की आ रही है तो बीजेपी अपने ही बनाए नियम भूल गई है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी को उसके नियम याद दिला रही है।